अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड जो कि वॉल्यूम नंबर 18 है उसके पहले ट्रेलर का तज्जिया पेश करेंगे। ट्रेलर को देखकर लगता है कि आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड में उरहान साहब के दो खास सिपाही बालाबान और दुमरल शायद शहीद हो जाएं, जबकि शहनशाह साहब अलाउद्दीन साहब के जिस्म में भी अपनी तलवार घोंप देते हैं। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाजरीन, ट्रेलर के आगाज में हम उरहान साहब को देखते हैं जो कि निहायत गुस्से के साथ बोरसा महल में आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि अलाउद्दीन साहब, दुमरल, बालाबान और कुछ सिपाही उरहान साहब के हुक्म के साथ उनका पैगाम लेकर शहनशाह साहब के कबीले की जानब रवाना होते हैं। और फिर अगले ही मंजर में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब और उनके सिपाही शहनशाह के कबीले पहुंच चुके होते हैं और सरदारी खेमे की जानब बढ़ रहे होते हैं। और फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सरदारी खेमे में अलाउद्दीन साहब शहनशाह साहब के सामने मौजूद होते हैं, जबकि दमीर खान भी वहीं पर बैठा हुआ होता है। और अलाउद्दीन साहब शहनशाह को उरहान साहब का पैगाम देते हुए कहते हैं, सुल्तान उरहान गाजी का हुक्म है कि तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है, उस्मानी सरजमीन को फौरन छोड़ दो। ये सुनते साथ ही शहनशाह निहायत गुस्से के साथ खड़ा हो जाता है, जबकि अगले ही मंजर में हम देखते हैं कि औची साहब महमद साहब के हमरा कराजा हिसार में मौजूद होता है, यानी वो भाग कर कराजा हिसार पहुंच चुका होता है। जबकि उरहान साहब, खलील और शहजादी अस्पोर्चा अपने सिपाहियों के हमरा बोरसा से रवाना होते हुए दिखाई देते हैं। और इसके बाद वो एक कश्ती पर सवार होते हैं और दरिया को पार कर रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब तख्त पर बैठे हुए कहते हैं, इस जंग के आखिर में सब याद रखेंगे कि आले उस्मान की सल्तनत पर नजर डालने वाला अपनी आंख से और हाथ बढ़ाने वाला अपने हाथ से जाएगा। नाजरीन, अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान साहब तमीर बोगा, शहजादी अस्पोर्चा, बाजंतीनी सिपाहियों से लड़ते हुए नजर आते हैं, जो कि शायद काफिला लेकर जा रहे होंगे। और ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वही काफिला होगा जिसका दरसून ने उरहान साहब को बताया होगा, क्योंकि जब पिछली एपिसोड में दमीर खान और महमद आपस में बातें कर रहे थे और दमीर खान ने महमद को बताया था कि शहनशाह का पोता तख्त के लिए लड़ रहा है और वो अपनी फौज एजनिक की जानब भेजेगा, तो यकीनन उस फौज या काफिले को तबाह बर्बाद करने के लिए उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा गए होंगे। और शहजादी अस्पोर्चा ने भी इसलिए साथ दिया होगा क्योंकि शहनशाह का पोता अस्पोर्चा के वालिद यानी शहनशाह से गद्दारी कर रहा है। जबकि अगले मंजर में हम देखते हैं कि शहनशाह अपने बेटे यगीत से कह रहा होता है, हमारी अजमत के सामने बहुत से सर झुकेंगे, जो भी हमारा दुश्मन होगा जिंदा नहीं बचेगा। जबकि अगला मंजर नीलोफर खातून के लिए बहुत ही दर्दनाक मंजर होता है और वो महल में शहजादी अस्पोर्चा को देख रही होती है, क्योंकि शहजादी अस्पोर्चा को शहनशाह का एक बार फिर खत आ गया होता है जिसमें लिखा होता है कि हमारी सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए तुम्हें उरहान से शादी करनी होगी। और वो खत ना सिर्फ शहजादी अस्पोर्चा पढ़ती है बल्कि नीलोफर खातून भी किसी तरह पढ़ लेती है, और इसलिए नीलोफर खातून शहजादी अस्पोर्चा को इस तरह देख रही होती है। नाजरीन, अगला मंजर बहुत ही दर्दनाक मंजर होता है, क्योंकि इस मंजर में हम देखते हैं कि दमीर खान अपना नेजा बालाबान के जिस्म में घोंप देता है, जबकि अलाउद्दीन साहब को भी पकड़ा हुआ होता है और वो बालाबान को देखकर पुकारते हैं, बालाबान। जबकि यगीत भी अपनी तलवार दुमरल के जिस्म में घोंप देता है। और फिर इसके बाद अगले मंजर में देखते हैं कि शहनशाह अपनी तलवार लिए अलाउद्दीन साहब की जानब बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे बाद में उरहान की हुक्मरानी भी खत्म कर दूंगा, और अपनी तलवार अलाउद्दीन साहब के जिस्म में घोंप देता है। नाजरीन, मैं यहाँ आपको बताता जाऊं कि जब अलाउद्दीन साहब उरहान साहब का पैगाम लेकर शहनशाह साहब के पास गए होंगे, जिस पर शहनशाह को बहुत गुस्सा आया होगा, और जब अलाउद्दीन साहब और उनके सिपाही वापस बोरसा लौट रहे होंगे तो रास्ते में शहनशाह अपनी गद्दाराना और मकाराना चाल चलेगा और रास्ते में घात लगाकर अलाउद्दीन साहब और उनके सिपाहियों पर हमला कर देगा, जिसकी वजह से बालाबान और दुमरल शायद शहीद हो जाएं या फिर दोनों में एक शहीद हो जाए। और फिर इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा बाहर सहन में उरहान साहब के पास मौजूद होती है और नीलोफर छुपकर उन्हें देख रही होती है और उसकी आवाज गूंजती है, अस्पोर्चा उरहान से मोहब्बत करती है, उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। जबकि अगले मंजर में हम देखते हैं कि दमीर खान शहनशाह से कहता हुआ नजर आता है कि जो तुम्हारा हक है वो तुम छीन कर हासिल करोगे। और नाजरीन, फिर इस ट्रेलर के आखिरी मंजर में हम देखते हैं कि उरहान साहब शहजादी अस्पोर्चा से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम ये शादी चाहती हो? जिस पर शहजादी अस्पोर्चा भी पूछती है, और तुम? तो उरहान साहब खामोश हो जाते हैं। नाजरीन, यकीनन यहाँ पर शहजादी अस्पोर्चा शादी के लिए रजामंद हो जाएगी, जबकि उसके दिल में उरहान साहब के लिए जज्बात पहले से ही पैदा हो चुके हैं, इसलिए वो आसानी के साथ इस शादी के लिए मान जाएगी। और आन करीब 1 या 2 अक्सात में हम शहजादी अस्पोर्चा की उरहान साहब से शादी होते हुए देखेंगे। तो कैसी लगी आपको इस ट्रेलर और एपिसोड की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।